मेरी कंपनी का नाम एटलांटिको इंटरनेशनल है और हम पिछले 12 सालों से एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं। मेरी कंपनी 3 सेक्टर में एक्सपोर्ट का काम करती है। इट इज़ मेडिकल, सर्जिकल, डिस्पोजेबल, बेवरेज प्रोडक्ट एंड ज्वेलरी। आई एम द ऑफिशियल ट्रेनर ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कैसे होता है इनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ऑल्सो आई एम द ऑफिशियल ट्रेनर ऑफ सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जहाँ पे हम लोग जनरल प्रोडक्ट कैटेगरी में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो आज हम लोग यहाँ पे गेदर्ड हुए हैं अलीबाबा को समझने के लिए, दैट व्हाट एग्जैक्टली अलीबाबा इज, अलीबाबा कैसे काम करता है। अगर आप अलीबाबा में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके लिए वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा मार्केट ओपन हो सकता है, एंड इसके अलावा ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो अलीबाबा पे अकाउंट ओपन करने के बाद हमें फॉलो करने ज़रूरी है। एब्सोल्युटली वी आर हियर विद माई टीम। आज का जो हमारा फ्लो होगा सेशन का वो इस तरह से होगा। इनिशियली वी आर गोइंग टू चेक आउट अबाउट विच आर द अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तो इंडिया के लिए फ्यूचर क्या है, आने वाले टाइम में हम वर्ल्ड वाइड क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं और इसको किस तरह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द अलीबाबा प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हमारे बीच अलीबाबा के ऑफिशियल स्पीकर हैं जो कि कंट्री हेड भी है अलीबाबा के, एंड जो हमें बताएंगे कि अलीबाबा के ऊपर अगर आपको सक्सेसफुली काम करना है तो ऐसे कौन से फंडामेंटल्स हैं जिनको क्लियर करके आगे बढ़ना चाहिए। एंड उसके बाद फिर से हम बात करेंगे उन सब्जेक्ट के ऊपर जहाँ पे अगर आप अलीबाबा पे अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके पहले आपकी क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि पैसा डालने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्या हम इसके लिए तैयार है कि नहीं। एंड उसके बाद अकाउंट आप ओपन कर लेते हैं तो हमारी टीम की ओर से आपको क्या हेल्प मिलेगी। सेशन जो है वो तकरीबन 12:30 से 12:45 बजे तक चलेगा। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि थरली इसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लास्ट तक रुकें एंड चीज़ों को समझिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्वेश्चन एंड आंसर। आई नो दैट कि आप में से बहुत सारे लोगों का अकाउंट हो भी सकता है और उनके कुछ सवाल भी हो सकते हैं, तो हम लास्ट में उन सवाल के जवाब पे आएंगे ताकि आप जिनके पास अकाउंट ऑलरेडी है या तो जो ओपन करवाना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उनके जो सवाल है उनके हम आंसर कर पाए। वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि ये सेशन के दौरान आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाए। आज दुनिया के अंदर इंडिया बहुत ही फास्ट आगे बढ़ रहा है, एंड इस बात को अगर हम ध्यान में ले तो ग्लोबल B2B मार्केट की साइज़ क्या है और इसमें इंडिया क्या परफॉर्म कर रहा है, पहले इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया अबाउट इंडियाज लास्ट ईयर एक्सपोर्ट। मैं बात कर रहा हूँ कि 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो 36.2 लाख करोड़ था। व्हेन आई एम टॉकिंग 36.2 लाख करोड़, उसमें 1 लाख करोड़ का मतलब होता है 1 लाख करोड़। And you can imagine that this is what India's export last year. This is showing that we are moving so faster into the world market. हम growing country है, हम young country है, हम educated country है, and now हम skill labor force country है। And so मुझे लगता है कि आने वाला future जो है वो इंडिया का है। Obviously अगर हम बात करें इसके सामने दुनिया भर के अंदर जो particularly इंडिया का import था दुनिया भर से, तो ये था तकरीबन 57.5 लाख करोड़। आई एम टॉकिंग अबाउट मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको कंटेनराइज किया जाता है। मैं सर्विस की यहाँ पे बातें नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ 57.2 लाख करोड़, मतलब देर आर सेवरल प्रोडक्ट जो कि अलीबाबा के ऊपर डेली के बेस पे रिप्रेजेंट उस तरह से होती है जो इनोवेटिव है। बट ऑब्वियस ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में हर 4 मिनट में एक प्रोडक्ट बनता है, और बट ऑब्वियस ये इनोवेटिव है, और अगर इसका सबसे बड़ा सोर्स कोई है तो वो अलीबाबा है। इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट समथिंग यू कैन गो थ्रू द अलीबाबा ऑल्सो। एंड सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अगर इन दोनों को हम जोड़े तो फिगर्स तकरीबन 92 लाख करोड़ के आजू बाजू आता है, एंड विच इज़ क्लियरली शोइंग दैट कि वेयर वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स एंड हमारे लिए फ्यूचर क्या है। बट द अमेजिंग फिगर्स आर हियर अबाउट वर्ल्ड्स टोटल इंपोर्ट लास्ट ईयर, एंड ये फिगर बताता है कि दुनिया ने लास्ट ईयर टोटल 2023-24 में 1749 लाख करोड़ का इंपोर्ट किया था। यानी कि 1750 लाख करोड़ के टोटल इंपोर्ट में इंडिया का शेयर था मात्र 36.2 लाख करोड़, जो कि पूरे वर्ल्ड के टोटल इंपोर्ट का मात्र 2.33% हिस्सा है। यानी कि दुनिया में 97.93% मार्केट आज की डेट में भी हमारे लिए ओपन है। अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हो और पर्टिकुलरली उसको हम टैप ना करें तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद हम फ्यूचर में मिस कर जाएंगे। एंड दैट्स वाई वी आर हियर टू गेट द आइडिया कि इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे कर सकते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज, एंड इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया इज द फ्यूचर। चाइना इटसेल्फ ये मानता है कि आने वाले टाइम में अगर चाइना कोई कॉम्पीट कर सकता है तो वो इंडिया है, बट क्या हमारी उसके लिए तैयारी है?
कि हम कंपैटिबल हैं, कि हम दुनिया को जो चाहिए वो पहुंचा सकते हैं। एंड इसके लिए ज़रूरी ये समझना कि प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन वो दुनिया को दिखता नहीं है तो वो बिकेगा कैसे? आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन नहीं है, लोग खरीदेंगे कैसे? आपके पास प्रोडक्ट्स है बट आपकी जेन्युइनिटी नहीं दिख रही है, लोग खरीदेंगे कैसे? एंड दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जिनके आंसर के लिए ऑब्वियसली वी आर हियर। सो लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया अबाउट द B2C मार्केट। अभी हमने जो बात की वो B2B मार्केट की रिगार्डिंग थी कि दुनिया बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी B2B में तो है ही, बट B2C में हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट की बात करें तो मार्केट की साइज 2024 में तकरीबन 338 लाख करोड़ थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स मार्केट। इंडिविजुअल कंट्री में जो चीजें लोकल से खरीदी जाती है मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर से कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं तो इट इज कॉल्ड द ई कॉमर्स परचेज। एंड डेफिनेटली इस तरह से पूरी दुनिया में जो खरीदी होती है वो लास्ट ईयर 337 लाख करोड़ की थी। अगर हम बात करें इसका फ्यूचर तो 2029 तक ये तकरीबन 532 लाख करोड़ पे जाएगा, जो कि तकरीबन 9.49% के CAGR से आगे बढ़ रहा है। एंड इट इज क्लियरली शोइंग दैट कि दुनिया अब खरीदी करने के लिए मार्केट में नहीं जाना चाहती है। दे वांट दैट कि ऑनलाइन मिलता है तो क्यों नीचे उतरे। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल आर नोइंग दैट कि ब्लिंकिट जैसी कंपनियों ने पूरे मार्केट के अंदर एक अलग पहचान बनाई। दैट इफ यू आर आस्किंग समथिंग, आपकी घड़ी के अंदर सेल चला गया है, आप ब्लिंकिट करो एंड 10 मिनट में वो सेल आपके सामने आपके ऑफिस पे होता है। एंड दैट्स व्हाट द फ्यूचर। व्हेन आई एम टॉकिंग कि इस तरह की कंपनी जब हमें सर्विस दे रही हो तो ई कॉमर्स मार्केट कितनी जोरों से आगे बढ़ेगा। और डेफिनेटली ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक ये मार्केट तकरीबन 1000 लाख करोड़ से ऊपर का होगा। जहां जहां इंटरनेट है वहां वहां पे B2C एंड ई कॉमर्स है। ये मैंने लोकल मार्केट्स की बात की जहां पे 17.3% जो शेयर है ये ऑनलाइन परचेज का है, जबकि ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये 2029 तक पूरी दुनिया में 21.4% होगा। एंड बट ऑब्वियस आफ्टर चाइना एंड US इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इट, जहां पे लोकल में ये सारी प्रोडक्ट परचेज होती है। ऑब्वियसली मैं जब लोकल B2C की बात करता हूं तो उसमें प्रोडक्ट बेचने के लिए हम आज भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आप में से कई सारे ऐसे सेलर होंगे। अगर आपको ये जानना है कि किस तरह की प्रोडक्ट आज मार्केट के अंदर रनिंग है या तो आने वाले फ्यूचर में क्या इनोवेशन आने वाला है, तो बट ऑब्वियस इंडिया इज द बिग मार्केट टू सेल द प्रोडक्ट एंड टू अर्न द मनी। इट्स वेरी कॉमन एंड यू कैन चूज द प्रोडक्ट फ्रॉम द अलीबाबा। बात करते हैं, इट इज अबाउट द ग्लोबल B2C ई कॉमर्स मार्केट। मैं बात कर रहा हूं क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स की। आप इंडिया में बैठे बैठे अमेजॉन पे US में माल बेचे और यहां से कुरियर करके डॉलर में पैसा कमाए। इट इज कॉल्ड द क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। आई एम नॉट टॉकिंग इंटरनल ई कॉमर्स। मैं इंडिया में बैठे बैठे दुनिया के कोई भी कोने में जहां पे B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पे अपना गुड्स बेच सकता हूं। हर एक कंपनी आज ये सुविधा दे रही है, जिसमें टॉप पे आप सबको पता है अमेजॉन एंड eBay वगैरह सब आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कपड़े के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोग ज्वेलरी के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैंडीक्राफ्ट के साथ जुड़े होंगे, कुछ लोग स्टेशनरी से जुड़े होंगे। ये वो सारी प्रोडक्ट्स है जो हम B2C ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड बेच सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। दोस्तों 2024 में क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स का टोटल मार्केट था 66 लाख करोड़। एंड द अमेजिंग फिगर्स आर फॉर द फ्यूचर। इट इज सेइंग दैट 2030 तक ये मार्केट 650 लाख करोड़ तक जाएगा, जो कि 10 गुना बढ़ावा अगले 6 सालों में दिखा रहा है। एंड ये CAGR पे आप देखिए 45.29% CAGR से ये आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब नाउ वी हैव टू कंपैटिबल विद द ई कॉमर्स क्रॉस बॉर्डर। दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और जहां पे हजारों प्रोडक्ट ऐसी है जो हम ऑनलाइन दुनिया के कोई भी कोने में बेच सकते हैं। और इनके लिए भी जो ये प्रोडक्ट लोकल मार्केट में बेचते हैं उनको परचेज के लिए अलीबाबा पे आना पड़ता है। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू द कनेक्शन विद अलीबाबा। एक सिंपल सी बात आप समझिए कि यूके के अंदर कोई कंपनी है जो लेदर बेल्ट ऑनलाइन बेचती है यूके में। इट इज द amazon.co.uk। पर्टिकुलरली उसको यूके अमेजॉन पे अगर कोई प्रोडक्ट बेचनी है तो पहले वो प्रोडक्ट को बल्क में खरीदना पड़ता है। वो 500 बेल्ट चाइना या इंडिया से पहले इंपोर्ट करता है, फिर वो बेल्ट को ऑनलाइन amazon.co.uk पे चढ़ाता है एंड फिर वहां से वो लोकल के ऑर्डर्स लेता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि इंटरनल जो ई कॉमर्स मार्केट है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, तो लोगों को सोर्सिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है और ये पूरा का पूरा सोर्सिंग आज अलीबाबा के ऊपर मोस्टली होता है। And so, if you are on the Alibaba, people can touch you, people can connect you, and they can import for their bulk requirement. It is B2B business for you, but it is the B2C business from them. अगर fundamentals clear हैं, तभी market tap कर पाएंगे। Fundamental clear नहीं है, तो it will be difficult for us. And so there is the future, जहाँ पे हम उनको B2B माल भेजे और वो वहाँ पे B2C में बेचे। इसका एक सिंपल रेसिप्रोकेट एग्जाम्पल दूं
तो आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं या आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो चाइना से पूरा कंटेनर इंपोर्ट करते हैं और पूरा का पूरा अमेजोन पे बेचते हैं। एंड सूरत इज द हब ऑफ इट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट हैपनिंग रेसिप्रोकेट इन द एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बट ऑब्वियस इसमें मैक्सिमम जो शेयर है वो B2C का है, देन आफ्टर B2B, एंड नाउ हम जो लोग बात कर रहे हैं C2C, इट इज कॉल्ड द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट इज कॉल्ड द ड्रॉप शिपिंग ऑल्सो। अपनी आप वेबसाइट बनाओ और ड्रॉप शिपिंग के थ्रू दुनिया के कोई भी कोने से आप माल ले सकते हो, लेकिन वो माल आएगा किधर से, उसकी ऑथेंटिसिटी मिलेगी किधर से, एंड दैट्स कॉल्ड अलीबाबा, जिनका सबसे बड़ा शेयर दुनिया में B2C प्रोडक्ट को खरीदने के लिए है। बात करें पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म की, तो अमेजॉन, ईबे एंड अली एक्सप्रेस, दीज आर द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट को क्रॉस बॉर्डर दुनिया के कोई भी कोने में बेच सकते हैं। अब ये जो सारी बातें हमने की, इसके लिए हमारी कंपैटिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमें क्या तैयारियां करनी पड़ेगी, या तो क्या हम कंपैटिबल हैं, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि इंडिया इज द कंपैटिबल कंट्री फॉर ऑल दोस थिंग्स, एंड व्हाई। सबसे पहले एक्सपोर्टिंग ग्लोबल मार्केट रीच, ये हमारी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रही है, एंड हम दुनिया के उन कोनों में पहुंच रहे हैं जहां पे शायद आज से 4-5 साल पहले हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ द मार्केट रिसर्च। सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव बहुत ही सुपीरियर लेवल पे आज हमारे पास आ रहे हैं, एंड हम सब जानते हैं कि पिछले 3 साल के बजट में गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स क्रॉस बॉर्डर को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एक प्रावधान किया गया है पर्टिकुलर अमाउंट, जिनके थ्रू हम दुनिया के कोई भी कोने में अपनी प्रोडक्ट को बेच पाए। बात करें अगर ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट की, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पेपाल जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जो आज इंडिया के अंदर अपनी पूरी टीम के साथ जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। अगर दुनिया के कोई भी कोने में आपको माल बेचना हो तो डेफिनेटली आप पेपाल के थ्रू पेमेंट बहुत आसानी से ले सकते हैं। अलीबाबा पे ऑर्डर दिया और पेपाल के थ्रू पेमेंट किया, इट्स वेरी इजी प्लेटफॉर्म एंड प्रोसेसेस। इंक्रीज द कंज्यूमर डिमांड फॉर यूनिक एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, और जहां पे इंडिया ऐसी कई सारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बनाता है, एंड फ्यूचर में रिसर्च के थ्रू हम और प्रोडक्ट को डेवलप करने वाले हैं। कंपेटिटिव लेबर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया इज द चीपेस्ट लेबर कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड सो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको क्वालिटी के साथ चीपेस्ट लेबर पर मिल जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर कंपेटिबल टू द वर्ल्ड। टॉकिंग अबाउट द राइज ऑफ द ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड द मार्केट प्लेस, मैंने थोड़ी देर पहले ये डेटा के थ्रू बताया कि पूरी दुनिया के अंदर आज ई कॉमर्स कैसे आगे बढ़ रहा है। ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर अब 4G एंड 5G का जमाना है, हर एक लोगों के पास स्मार्टफोन है, एंड प्रोडक्ट को ऑर्डर करना ये आज के दिन में बहुत आसान काम हो चुका है। आप अपना एड्रेस डालें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें, एंड कुछ भी मंगवा लीजिए। जैसे स्मूथनेस यहाँ पे है वैसे पूरी दुनिया में स्मूथनेस आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल विल बाय लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द ई कॉमर्स। पोटेंशियल फॉर द डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट्स, एब्सोल्युटली डिजिटल सर्विस के अंदर भी हम बहुत सारा एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड इंडियन ब्रांड्स बिकमिंग रिकॉग्नाइजेबल ऑन द ग्लोबल स्टेजेस बिकॉज ऑफ द मेक इन इंडिया। बिकॉज अब हम खाली इतना भी बोले कि ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है, देर आर सेवरल बायर इन द वर्ल्ड जिनको चाइना से प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, दे वांट दैट अगर आप चाइना की कंपैटिबल प्राइस और कंपैटिबल क्वालिटी हमें देते हैं तो वी वांट टू शिफ्ट टू यू, एंड दैट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाई वी आर कंपैटिबल फॉर द इंटरनेशनल ई कॉमर्स क्रॉस बॉर्डर एंड B2B। अब इसके लिए हमें कहाँ पे फोकस करना जरूरी है, मैं अगर कोई प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ दुनिया में तो मेरी ओर से क्या तैयारियां होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड द प्रॉपर मार्केटिंग। जो दिखता है वो बिकता है, और जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारी फैक्ट्री में ही पड़ा है तो खरीदेगा कौन, और ये दिखना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग बहुत स्मार्ट है, जिस तरह की पोस्ट हम सोशल मीडिया के लिए बनाते हैं और व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं, दोस्तों आप सर्च कर लीजिए, दुनिया के कोई कोने में ऐसी पोस्ट नहीं बनती। अगर आप इतनी अच्छी पोस्ट बना के डाल सकते हैं तो भैया अब इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी सोचो, बिकॉज फेसबुक तो पूरी दुनिया में काम करता है, लिंक्डइन तो पूरी दुनिया में काम करता है, पिंटरेस्ट तो हर जगह पे है, इंस्टाग्राम भी तो हर जगह पे है, तो वाई इंडिया ओनली? डू द प्रॉपर मार्केटिंग, दिस इज द टाइम टू डू दैट। सेकेंड नंबर, इट इज अ प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑब्वियसली यू आर सेलिंग समथिंग टू द वर्ल्ड, जो उनको चाहिए वो देना पड़ेगा। अगर क्वालिटी के अंदर आपने कोई भी मास्टरी यूज की है तो एब्सोल्युटली आपका प्रोडक्ट बिकेगा। सो देयर इज नो रॉन्ग कमिटमेंट, जो बोला है वो मिलना चाहिए। ग्लोबल डिजाइन, जहाँ पे जिनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको समझ के हम वो प्रोडक्ट बनाएं, एंड डेफिनेटली अलग अलग कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आप कंपैटिबली कोई एक कंट्री की रिक्वायरमेंट समझ के भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप चाहे इतना बड़ा मार्केट दुनिया में डेवलप कर सकते हैं। कंपिटिटिव प्राइसिंग इज एट द टॉप बिकॉज यू हैव द कॉम्पिटिशन विद द चाइना, पर मुझे कहीं पे भी नहीं लगता कि हम चाइनीज कॉम्पिटिशन में नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स लाइक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक, रोड टैप एंड GST रिबेट। अब इससे ऊपर के क्या बेनिफिट होते हैं बॉस? अब गवर्नमेंट घर पे आके खाना खिलाए तो हो, हाँ, बट वी हैव टू बी कंपैटिबल विद स्मार्ट कोटेशन, ताकि हम प्रोडक्ट को सस्ता भी बना पाए, हमारा प्रॉफिट भी ले पाए और वर्ल्ड कंपटीशन में हम खड़े भी हो पाए।
प्रोडक्ट कॉम्प्लायंसेस, डेफिनेटली इट इज नीडेड। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी मार्केट में बेचते हो और उस मार्केट का कोई कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आप स्टेशनरी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कॉम्प्लायंस नहीं चाहिए। देयर आर सेवरल कंट्रीज जहां पे स्टेशनरी प्रोडक्ट पे भी कॉम्प्लायंस होते हैं, एंड कॉम्प्लायंस इज नथिंग बट इट इज अ सर्टिफिकेट। लेट मी गिव यू द सिंपल एग्जांपल। दुनिया के कोई भी कोने से अगर आप टॉयज इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट आपसे BIS मांगती है। अगर BIS नहीं है तो वो कंटेनर क्लियर नहीं हो सकता। दैट्स कॉल्ड द कॉम्प्लायंस, एंड BIS लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सेम टू सेम रेसिप्रोकेट मार्केट के अंदर भी उनको कोई कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूं कि आप दुनिया की जितनी भी अच्छी काजू कतली बना लो, पर अगर US में बेचना है तो यू रिक्वायर्ड US FDA। इफ यू हैवंट इट यू कैन नॉट सेल दिस प्रोडक्ट इनटू द USA। सिंपल सा स्टडी करो एंड चेक करो क्या कॉम्प्लायंस चाहिए, कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट निकालो और एक मार्केट को भी टैप करो। बॉस आप जो चाहे इतना काम कर सकते हैं। ब्रांड स्टोरी, एब्सोल्युटली who you are ये दिखना चाहिए। प्रोडक्ट लोग आपसे एवे ही नहीं खरीदते, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, फिर प्रोडक्ट खरीदते हैं। और ये ट्रस्ट एंड भरोसा तब आता है जब आपकी ब्रांड स्टोरी दिखती है। who you are, आप कौन है, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आपके पास क्या सुविधाएं हैं। बट ऑब्वियस एक बायर हमेशा ये चाहता है कि मुझे एक जेन्युइन सप्लायर मिले, जैसे एज अ सप्लायर हम हमेशा चाहते हैं कि मुझे एक जेन्युइन बायर मिले। तो अगर मुझे जेन्युइन बायर चाहिए तो वो भी तो सोचता होगा ना कि मुझे जेन्युइन सप्लायर चाहिए। Am I clear what I'm saying? And that's why we need to be a genuine। और ये genuine कैसे दिखते हो, जब आप अपनी प्रिपरेशन के थ्रू दुनिया को ये दिखाते हो कि who you are, and this is what called brand story। Educate ourselves about the marketplace। दुनिया के अलग अलग कोने में बहुत सारे अलग अलग मार्केट प्लेस हो सकते हैं। हम लोग जनरली डेप्थ स्टडी करते नहीं है, इसलिए हमें खाली अमेजोन वगैरह दिखते हैं। दुनिया के हर एक कंट्री जो कि डेवलप या तो डेवलपिंग हैं, उनके अंदर अपने खुद के मार्केट प्लेस भी हैं। लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ इट। जापान के अंदर राकूटेन ये सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, क्या हमें पता है? नो, एंड सो वी आर नॉट सेलिंग अवर प्रोडक्ट इनटू द जापान, एंड दैट्स व्हाट एजुकेशन रिक्वायर्ड। अगर आप अपने आप को सेल्फ एडुकेट करते हो तो ये छोटी छोटी बातें आप समझ के दुनिया के कोई भी कोने में बहुत मास्टरी से एंटर कर सकते हो। Then after expertise on the digital platform, absolutely today we are going to talk about that कि अगर आप अलीबाबा पे रिप्रेजेंट है तो उसके लिए आपकी क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो पैसा डालने का कोई फायदा नहीं है बॉस, भूल जाओ। यू नीड टू एक्सपर्ट योर सेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अलीबाबा पे प्रोडक्ट बेचने के लिए मेरी क्या तैयारियां होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट एक्सपर्टीज टू सेल द प्रोडक्ट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। Payment options for the buyer, obviously there are several different payment options for the buyer, and definitely in that case आप उनके लिए कोई भी ऑप्शन खुला कर सकते हो, because you are in India, you have the many payment platform, जैसे मैंने बताया PayPal, and so definitely you are on for the export, and customer support is always on the top। अगर बंदा खुश तो धंधा खुश, और धंधा खुश तो हम खुश, सिंपल सी बात है। एंड सो कस्टमर सपोर्ट, अगर उनको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप उनको ऑन द स्पॉट सपोर्ट करो। अगर ऑन द स्पॉट सपोर्ट है तो डेफिनेटली वो आपके सीधे दायरे में आएगा और आपके साथ बिजनेस करेगा। सो दीज आर ऑल दोज थिंग्स विद पेशेंस अगर आप करते हैं, क्योंकि धीरज ना फल मीठा, जितना धीरज से काम करेंगे उतना धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होंगे। ये कोई रातों रात का गेम नहीं है कि आज अलीबाबा पे अकाउंट खोला और कल से इंक्वायरी चालू हो जाएगी। बॉस, इट इज नॉट लाइक दैट, प्लीज फॉरगेट इट। एंड बट ऑब्वियस विदाउट पेशेंस कोई भी बिजनेस कभी डेवलप नहीं होता, और आज की तारीख में भी कुछ अलग नहीं है। हो सकता है कि पहले जो 3 साल लगते थे शायद वो अब 6 महीना लगे, पर पेशेंस तो जरूरी है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल थिंग्स, बट ऑब्वियस डेटा स्टडी एंड आपकी प्रिपरेशन, अगर ये दो नहीं है तो इंटरनेशनल बिजनेस प्लीज भूल जाओ, ये हमारे लिए नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग इन दैट वे, आप मुझे बायर दे दो मैं सेल करके दे दूंगा, आई एम टेलिंग यू नहीं होगा। लिख के ले लो मेरे शब्द, इट विल नॉट गोइंग टू बी हैपन। इट इज रिक्वायर्ड डेटा स्टडी एंड बट ऑब्वियस योर प्रिपरेशन। अगर ये दो चीजें हैं तो कस्टमर आप पे भरोसा करता है, एंड फ्रॉम दिस वी कैन आइडेंटिफाई दैट इंडिया इज द फ्यूचर अगेन, जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट के ऊपर। सो देर आर सेवरल वेज टू रीच आउट द बायर विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोडक्ट्स, एंड बट ऑब्वियस उसमें से एक तरीका यानी कि B2B। ऑब्वियसली आपका अकाउंट अगर B2B के ऊपर है तो आप कंपेटेबल है अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, एंड बट ऑब्वियस जब मैं B2B की बात करता हूं तो वर्ल्ड में सबसे टॉप का B2B अगर कोई है तो नन अदर देन अलीबाबा, एंड इट्स वेरी कॉमन, यू ऑल आर नोइंग दैट। घर खरीदने का सबसे अच्छा टाइम कल था, एंड डेफिनेटली ये हम सालों से देखते आ रहे हैं कि B2B प्लेटफॉर्म्स के प्राइस डेली बढ़ते हैं, एंड ऑब्वियसली वी इफ वी आर नॉट टेकिंग द स्टेप टुडे देन नॉट इट इज बाय टुमारो, या तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एंड सेकेंड नंबर पे बहुत अच्छी बात ये बताई कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है,
एंड डेफिनेटली 10 साल के बाद का अगर आप फ्यूचर देख के आज स्टेप लेते हैं तो 10 साल के बाद आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड दैट्स फॉर द टाइम फॉर इंडिया कि जहाँ पे हम अगर आज स्टेप ले तो आने वाले 10 साल के बाद आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, इट माइट बी अ करोड़पति। आई डोंट हैव टू से दैट, आप में से होंगे बहुत सारे, बट एब्सोल्युटली जो नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस वी कैन से। और मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि मैं जब करोड़पति वर्ड बोलता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि हम बन सकते हैं अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस को उस तरह से देखें और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करें। तो चलिए अब हम कुछ बातें करते हैं। पर्टिकुलरली आपने प्लेटफॉर्म के बारे में तो समझ लिया, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए कितनी चीज़ों को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट ऑफ इज हाउ टू गेट द रियल सक्सेस। हमें रियल सक्सेस कैसे मिल सकती है? अलीबाबा के ऊपर अकाउंट ओपन कर देने से सक्सेस नहीं मिलती, एंड इट्स वेरी लॉजिकल थिंग, हम सब जानते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप अपना हार्ड अर्न मनी जब कहीं पे लगाते हो तो प्लीज़ उसको एंश्योर करो कि जहाँ पे पैसा जा रहा है वहाँ पे आप अपना 100% एफर्ट्स दें। अगर आपने क्लब महिंद्रा का रिसोर्ट बुक किया है और अगर आप स्विमिंग पूल में जाके उसका आनंद नहीं लेते तो वो रिसोर्ट बुक करवाने का फ़ायदा क्या था अगर रूम में ही बैठना है। एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म्स कि मैंने अलीबाबा के ऊपर लाख रुपया डाल दिया और फिर आगे मैं कुछ भी नहीं करता और मैं सोच रहा हूँ कि इंक्वायरी आएगी, तो उसका फ़ायदा क्या है? एंड डेफिनेटली इन दैट केस वी हैव टू एडुकेट अवर सेल्फ कि हम इसमें से बिजनेस कैसे ले पाएंगे। तो उन बातों को समझते हुए सबसे पहले बेसिक स्किल जो रिक्वायर्ड है कोई भी B2B प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस होने के लिए, बट ऑब्वियस अलीबाबा उससे अलग नहीं है। इंग्लिश इज द बेसिक स्किल रिक्वायर्ड कि जब कोई बायर आपसे कनेक्ट करता है तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश में मैसेज ड्रॉप करता है, एंड अगर आप उसका रिस्पॉन्स इंग्लिश में देते हैं तो कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। बहुत अच्छी बात दीपक जी ने बताई थी कि चाइना के अंदर, आई विजिटेड चाइना सो आई नोइंग दैट 92% लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, एंड फिर भी ये दुनिया के हर एक कोने में पहुंचा हुआ है बिकॉज ऑफ, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं कि बिकॉज ऑफ अलीबाबा। क्योंकि जब से अलीबाबा पिक्चर में आया तब से चाइनीज प्रोडक्ट पूरी दुनिया में दिखना चालू हुई, एंड अगर वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एंड अभी अभी हमने ये भी देखा कि ये कोई बायस प्लेटफॉर्म नहीं है। सो इंग्लिश इज द फर्स्ट बेसिक स्किल जो कि हमारे पास होनी चाहिए, एंड वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट दैट कि हमारी तो वैसे भाषा ही पहली इंग्लिश हो चुकी है अब। यस और नो? बिकॉज कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो बेसिकली यू हैव टू गो विद द इंग्लिश। सेकेंड इज अ कंप्यूटर एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग नॉलेज। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर चीज़ों को ऑपरेट करना नहीं आता है, तो पहले आप ये सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपको ऑपरेट करना नहीं आएगा तो उनके जो फीचर्स हैं वो आपके काम के नहीं रहेंगे। एंड बट ऑब्वियस प्रोडक्ट नॉलेज, अगर कुछ बेचना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बेच रहा हूँ, क्योंकि बायर जब इंक्वायरी डालता है तो बट ऑब्वियस उसको क्लियर एंड कट आंसर चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। एंड डेटा एनालिसिस, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कोई भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले ये देखो कि क्या ये प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव रेट में हम बेच पाएंगे, क्या ये प्रोडक्ट वो क्वालिटी के साथ हम बेच पाएंगे, या तो जिन मार्केट को हम टैप करना चाहते हैं वहां पे हमारी कंपटीशन में हम कहां पे स्टैंड बाय करते हैं। आपने अकाउंट ओपन कर लिया और बाद में अगर ये एनालिसिस से पता चला कि वी आर नॉट कंपेटिबल, तो बॉस वो पैसा आपका फेल है, एंड वी डोंट डू दैट। एंड सो पहले एनालिसिस करिए, पहले समझिए, एंड फिर आगे अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका आपको बेसिक फायदा जरूर मिलता है। बट ऑब्वियस अगर मैं डेटा एनालिसिस की बातें करूं तो 4 एनालिसिस जो यहां पे इंक्लूड होता है। सबसे पहला मार्केट एनालिसिस, आपकी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग दुनिया भर के अंदर कितने सेलर्स और हैं। अगर मैं सिंपल एग्जांपल से बात करता हूं, इट इज कॉल्ड डायमंड रिंग सॉलिटेड। तो जैसे आप एक डायमंड रिंग बेचते हैं, वैसे दुनिया के कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो सेलर के तौर पे डायमंड रिंग बेचते हैं, बिकॉज अलीबाबा इज रिप्रेजेंटिंग मोर देन 200 कंट्रीज, तो एब्सोल्युटली और भी तो सप्लायर होंगे। ये मार्केट एनालिसिस से क्लियर होता है कि मेरे पास कंपटीशन में क्या है, एंड उसके सामने आप कहाँ पे स्टैंड बाय करते हैं या तो कहाँ पे डिफरेंट है। सो दैट्स कॉल्ड द मार्केट एनालिसिस। एंड उसी के अंदर आता है कि दुनिया भर के अंदर आपके लिए मार्केट की साइज क्या है, जो भी आपको यहाँ से पता चलती है, बिकॉज बाइंग पैटर्न के हिसाब से आप कहाँ कहाँ पे बेच सकते हैं। सेकेंड नंबर पे विजिटर्स एनालिसिस, जितने लोग अलीबाबा के ऊपर विजिट करते हैं इनका एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है कि ये जिन कंट्रीज से आते हैं उन कंट्रीज के अंदर क्या वॉल्यूम हम सेल कर सकते हैं, एंड थ्रू अलीबाबा व्हाट काइंड ऑफ द बिजनेस वी आर गेटिंग।
जब हम बात करते हैं विजिटर एनालिसिस की। थर्ड नंबर पे आता है प्रोडक्ट एनालिसिस, दैट जो प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह की प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर आप एक सॉलिटेड डायमंड रिंग बनाते हो और आपके पास 50 डिजाइन है, इट माइट बी पॉसिबल कि कोई आपका कॉम्पिटिटर होगा जिनके पास 500 डिजाइन होंगी, और अगर 500 डिजाइन वाला कोई कॉम्पिटिटर बैठा है तो यू हैव टू रेज योर स्केल एंड डेफिनेटली आपको मिनिमम 250-300 तक तो जाना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में हैं। एंड डोंट फॉरगेट, रेस इज रेस, दौड़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। एंड बैठे बैठे ही जो अभी मिल रहा है वही आप अगर आगे लेके जाना चाहते हैं तो फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। एंड बट ऑब्वियस डेली कॉम्पिटिशन इज मूविंग फास्टर, एवरी डे आप किसी ना किसी कॉम्पिटिशन में हैं, तो इसीलिए आपको डेली कुछ ना कुछ अपने आप में इनकलकेट करना पड़ेगा और अपने आप को एडुकेट करना पड़ेगा। एंड इसी का एक पार्ट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कॉल्ड कीवर्ड एनालिसिस। जितने लोगों ने कोर्स किया है उनको पता है कि हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी, दैट बॉस तुम एक सॉलिटेड डायमंड रिंग बनाते हो, वो तुम्हारा बायर किस कीवर्ड से परचेज करता है वो आपको क्या पता है? लाइक यू नोइंग दैट दिस इज कॉल्ड द सॉलिटेड डायमंड रिंग या द सॉलिटेड रिंग, बट व्हाट अबाउट जर्मन, व्हाट अबाउट नीदरलैंड्स, व्हाट अबाउट अमेरिकन, व्हाट अबाउट पनामाज, ये लोग कैसे सर्च करते हैं ये डायमंड रिंग को? क्या वो भी लिखते होंगे गूगल के ऊपर जाके इट इज अ सॉलिटेड रिंग? एम आई क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज एग्जैक्टली द कीवर्ड प्लानिंग। और ये बहुत आसान तरीका है, यू कैन यूज द गूगल, एंड यहाँ पे अलीबाबा भी ये सर्विस देता है कि आपके कस्टमर कौन से कीवर्ड्स को यूज करते हैं, आप उनका एनालिसिस करके भी अपनी प्रोडक्ट की जब डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो उसमें आप उनको यूज कर सकते हैं। एंड अब अभी अभी हमने देखा कि कल अलीबाबा ने अपना खुद का एआई जो है उसको और अपग्रेड किया है, तो इवन अगर आप ये नहीं भी जानते और आप अलीबाबा एआई को पूछेंगे तो वो भी आपको बता सकता है कि जितने लोग सेलर के तौर पे प्लेटफॉर्म पे हैं वो लोग कौन से कीवर्ड यूज कर सकते हैं या तो कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इन दैट केस आप गूगल के थ्रू भी उनको पूछ सकते हैं कि अलग अलग कंट्री में लोग कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज करते हैं। अगर इन चीज़ों का एनालिसिस आपने किया है तो प्रोडक्ट को बेचना आसान होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि एक मार्केट को टारगेट करके भी आप जितना एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल मार्केट की साइज भी इतनी बड़ी होती है। इंडियंस आर ऑलवेज थिंकिंग कि पूरी दुनिया के अंदर बेचो। मैं बोलता हूँ ऐसे मार्केट नहीं पकड़ते, आप क्लस्टर पकड़ो और एक क्लस्टर में काम करो, उस क्लस्टर में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपको लाइफ टाइम के लिए जितना कमाना है ना वो क्लस्टर कमा के देगा। एंड डोंट फॉरगेट दैट यूएस, Australia, New Zealand, UK, these are not the only market. There are 237 countries around the world जिसमें से 194 economies है। And why we are thinking that कि यही countries है जिनके अंदर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा मार्केट है और अलीबाबा हमें इतनी सारी प्रेजेंस देता है तो डेफिनेटली चीज़ों को समझ के हम दुनिया के कोई भी कोने में प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। बात करते हैं इट इज़ अबाउट बिफोर ओपनिंग द अकाउंट। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके पहले आप इतनी चीज़ें अपने ध्यान में ज़रूर रखें। पहली बात, इंक्वायर एग्जिस्टिंग सप्लायर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या अलीबाबा के ऊपर अकाउंट ओपन करने से इंक्वायरी आती है, और अगर इसका आपको सबसे अच्छा आंसर चाहिए तो आप जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर आर सेवरल इंडियन जो कि अल्टीमेटली अलीबाबा के ऊपर अकाउंट ओपन करके बैठे हैं। एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि B2B प्लेटफॉर्म के ऊपर दो तरह के लोग होते हैं। आप ही की मार्केट के अंदर जो कपड़े बेचते हैं, मान लो कि सूट्स बेचते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पूछो कि इंडिया मार्ट पे अकाउंट ओपन किया क्या फायदा मिला, एंड दे आर सेइंग दैट कुछ नहीं मिला, बेकार है एकदम। एंड उसी की बाजू की दुकान वाला बोलेगा इंडिया मार्ट से ही हम लोग धंधा ले रहे हैं क्योंकि इंडिया मार्ट से ही बिजनेस हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि पहले बंदे ने इंडिया मार्ट के ऊपर अकाउंट ओपन तो किया है लेकिन उसके बाद कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं किया है। वो सोच रहा है अकाउंट ले लिया, अब इंडिया मार्ट खुद सब कुछ करेगा। एंड दूसरे बंदे ने पहले दिन से एक बंदा बिठाया जो कि अपने अकाउंट को फॉलो करे, हर एक इंक्वायरी को टेकल करे और उसको प्रॉपर आंसर करे ताकि बिजनेस को कन्वर्ट कर पाए। एंड दैट्स व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंट एंड योर इंटरेस्ट। एंड सो कोई भी B2B प्लेटफॉर्म डायरेक्ट रिजल्ट कभी नहीं देता, उसके लिए आपकी तैयारियां होनी चाहिए। तो आप पहले ये चेक करो। सेकेंड नंबर पे इसको चेक करने का और आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। यू जस्ट गो टू द अलीबाबा, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम डालो, उनके जितने भी सप्लायर्स आपको दिखेंगे उन सब में आप चेक करो। कई सारे लोग पिछले 7 साल से उस प्रोडक्ट को लेके अलीबाबा के ऊपर सप्लायर है। कुछ लोग पिछले 10 साल से सप्लायर है, कुछ लोग पिछले 15 साल से सप्लायर है। अगर कोई 7 साल तक या 10 साल तक उसको रिपीट अकाउंट मतलब मैनेज करता है या तो उसका पैसा भरता है तो ऑब्वियसली धंधा तो मिल रहा होगा, तभी तो वो पैसा दे रहा है ना बॉस। एंड अगर उनको बिजनेस मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता?
And that's what the simple analysis we can do. Then after it is the ACCIO, which is a smart tool for the comparison. बहुत ही पर टूल अलीबाबा ने यहाँ पे दिया हुआ है. मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ इसके अंदर दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये काम करता कैसे है. अब देखिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम डाल दीजिए. लाइक मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूँ, इट इज कॉल्ड द डायमंड रिंग. डायमंड रिंग को आप यहाँ से सर्च कर लीजिए एंड जैसे आप सर्च करेंगे ऑब्वियसली डायमंड रिंग की रिगार्डिंग जितने भी सेलर्स अभी अलीबाबा के ऊपर हैं वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे. यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई दैट कि इन लोगों का प्रेजेंटेशन कैसा है. एंड दिस आर द थिंग्स ओवर हियर. ये इतना सिंपल है जो मैंने लिखा है उसी तरह से. अब मान लो कि अगर आपको खाली उन सप्लायर को कनेक्ट करना है जो इंडियंस है, यू वांट टू नो दैट कि इंडिया से लोगों ने जो अकाउंट ओपन किए हैं उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, तो आप नीचे यहाँ पे जो आस्क फॉलोअप लिखा है वहाँ पे लिख दीजिए कि वी नीड अ इंडियन सप्लायर ऑफ द डायमंड रिंग एंड ये आपको खाली इंडियन सप्लायर दिखाएगा. मैंने जितना बताया वो शायद ये टूल का 1% हिस्सा भी नहीं है, बट दीपक जी ने ऑलरेडी बताया कि हमारी टीम इनके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देती है. अगर आप वो इन्फॉर्मेशन लेके काम करते हैं और स्टडी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और डिफिकल्टीज है चीज़ों को समझने के लिए. एम आई क्लियर? एंड दैट्स व्हाट अबाउट द ACCIO, जिनका हमें यूज़ करके समझना चाहिए कि हमारी कंपटीशन में जो लोग ऑलरेडी माल बेच रहे हैं उनके पास पर्टिकुलरली ऐसी क्या डिटेल्स हैं जो उन्होंने यूज़ की हुई है और इसकी बदौलत उनको ये रिजल्ट मिल रहा है. एंड वी कैन यूज दोज काइंड ऑफ द डिटेल्स ओवर हियर. नाउ आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट, आपने एक बार अकाउंट ओपन कर लिया, आपने सारी बातें समझ ली और आपको लगा कि चलो मैं कन्विंस हूँ मुझे यहाँ से बिजनेस मिल सकता है, तो बैठे बैठे धंधा मिलने वाला नहीं है. तो इतनी चीज़ें आफ्टर ओपनिंग अकाउंट आपको फोकस करनी पड़ेगी. पहला तो प्रोडक्ट का लिस्टिंग. दिस इज द बिगेस्ट इश्यू एवर विद द इंडियंस. नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट लिस्टिंग? अगर कुछ बेचना चाहते हैं तो उसको लिस्टिंग करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे, तभी जाके पर्टिकुलरली उसकी विजिबिलिटी आती है. एंड सबसे पहला टास्क उसके अंदर आता है, इट इज अबाउट द फोटो अपलोडिंग. क्योंकि बॉस तुम्हारा दिमाग हमेशा प्रोडक्ट के फोटो को ही समझता है, वो डिटेलिंग नहीं समझता. आप मुझे डायमंड रिंग का फोटो दिखाओ और एक तरफ फोटो निकाल के मुझे डायमंड रिंग के बारे में वर्डिंग में बताओ. आप जो वर्डिंग बोलेंगे ना उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा. आप मुझे फोटो दिखा दो, मैं तुरंत समझ जाऊंगा आप क्या बेच रहे हो. एंड दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोटो. और वो फोटो हम लेते हैं वीवो और ओप्पो से एंड फिर चढ़ाते ये प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड हम सोचते हैं कि हमको धंधा मिलेगा. हाउ इट इज पॉसिबल? प्रोफेशनल फोटोग्राफी जैसी भी कोई चीज़ होती है और जिनकी बदौलत आपका कस्टमर आपकी ऑथेंटिसिटी को चेक करके फिर आपको कनेक्ट करता है. जो दिखता है वो बिकता है एंड जो ज़्यादा अच्छे से दिखता है वो ज़्यादा बिकता है. अगर आप अमेज़ॉन से 20 रुपये का प्रोडक्ट खरीदते हो तो 50 बार जूम करके देखते हो कि प्रोडक्ट तो बराबर है ना, और आप चाहते हो कि कोई मेरे से धंधा करे करोड़ों का और फोटो ओप्पो वीवो के लगाओ. हाउ इट इज पॉसिबल? एंड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड द प्रोडक्ट लिस्टिंग. एंड इट इज नॉट अबाउट द लिस्टिंग with respect to the photos, it's all about the details also. और इसका सिंपल आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ हाउ टू डू दैट. मान लो कि अगर मैं कोई साड़ी बेचता हूँ एंड ये साड़ी स्पेसिफिकली कोई एक प्रोडक्ट मटेरियल से बना हुआ है. अगर मुझे ये जानना है कि इसके सेलर जो है उन्होंने प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ओपन द alibaba.com, आप उस साड़ी का अंदर नाम डाल दीजिए एंड देन आफ्टर उनके जितने भी सेलर्स हैं उनमें जो टॉप सेलर्स है जो पिछले कई सालों से अलीबाबा के ऊपर है एंड मैनी रिव्यूज उनके पास है, डायमंड कंपनीज है, आप उनमें से किसी भी को एक क्लिक करें एंड यू विल फाइंड आउट दैट कि ऊपर से नीचे तक उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट किया हुआ है. जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर का प्रेजेंटेशन नहीं समझते कई बार चीज़ें छूट जाती हैं. एंड सो वी नीड टू नो दैट कि हमारे कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट किया हुआ है. अगर ऐसे 10 कॉम्पिटिटर पकड़ ले आपकी प्रोडक्ट के बारे में, बॉस मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग आपके लिए एकदम आसान सब्जेक्ट हो जाएगा. एंड इवन वी आर टॉकिंग अलीबाबा, तो ये आपको कई बार इसके अंदर कंटिन्यूअसली सजेशन भी देता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं या तो कुछ ऐसा करिए ताकि आपकी प्रोडक्ट का लिस्टिंग और प्रिफरेबली जाए. सेकेंड नंबर पे आता है 45 to 60 डेज. ये पर्टिकुलरली किसी भी प्रोडक्ट के लिस्टिंग में लगते हैं. आज आपने अकाउंट ओपन किया और कल से आप चालू कर दो प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो हो सकता है कि आपकी 200 प्रोडक्ट, 500 प्रोडक्ट, 1000 प्रोडक्ट, 2000 प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए टाइम लगता है. एक बार आपने ये सीख लिया तो उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं. लेकिन इनिशियली जो प्रोडक्ट आपका लिस्टिंग होगा उसके लिए अलीबाबा चैनल पार्टनर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉम्पिटेंस, ये आपको हेल्प करेंगे और ये पहले 60 प्रोडक्ट का जो भी पूरा का पूरा अपलोडिंग है वो आपको करके देंगे. आप उनसे समझिए कि हाउ दे आर डूइंग इट एंड अगर आप उनको ही कॉपी करते हैं और आगे उसको ही फॉलो करते हैं
तो मुझे नहीं लगता कि 5-7 हज़ार प्रोडक्ट को अपलोड करना कोई बड़ी बात है। एम आई क्लियर? एंड सो अलीबाबा टीम इज हियर, जैसे दीपक जी ने बताया ऑलरेडी कि हमारी टीम यहाँ पे है जो कि आपको कंटिन्यूसली हेल्प करेगी। और उसके बाद अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वी हैव आवर ओन टीम, राकेश एंड अक्षय, वी विल हेल्प यू ऑन बट ऑब्वियस इन बिहाफ ऑफ द अलीबाबा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बात करें बेसिक प्रोडक्ट के बट ऑब्वियस अपलोड करने के तरीके के बारे में, तो ये पर्टिकुलरली आपको ट्रेनिंग के अंदर भी दिया जाता है। इसका मिनी वेबसाइट जो डिज़ाइन किया जाता है वो भी आपको अलीबाबा के जो ऑफिशियल चैनल पार्टनर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, ताकि आप ये भी देख पाए कि जब कोई बायर आपकी प्रोडक्ट के बारे में देखता है तो मिनी वेबसाइट पे कितनी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है। लर्न हाउ टू अपलोड द प्रोडक्ट, सब कुछ टीम करके देगी। अगर ऐसे सोच के आप बैठेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होने के पूरे चांसेस है। लाइक टीम हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वो लिमिटेड होता है। ऑब्वियसली उसके बाद आपको खुद को लर्न करना है और अपने आप को अगर आप एडुकेट करके उसको अलीबाबा के ऊपर अपलोड करेंगे तो कल उठ के आपको किसी को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये काम कर सकते हैं। और याद रखिए जितना खुद कर सकते हैं ना उतना ज़्यादा आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से इसको डेवलप कर पाएंगे। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। आप अकाउंट ओपन करें तो उसके पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एंड नाउ हाउ बायर कैन कम्युनिकेट यू। आपकी जो ऐप होती है इनके ऊपर बट ऑफिस हम इंडिया से है तो कोई भी इंक्वायरी डायरेक्ट हमारे पास आती है तो ये इंक्वायरी पोर्टल के ऊपर आएगी। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर है और वहाँ पे आपका जो अकाउंट है, आप अकाउंट के अंदर जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको डेस्कटॉप के ऊपर आपकी इंक्वायरीज दिखेगी, या तो माइक्रोसॉफ्ट ऐप जो पर्टिकुलरली अलीबाबा के रिस्पॉन्ड में है। तो बट ऑब्वियस ये इंक्वायरीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थ्रू द मेल ऑल्सो यू विल गेट द इंक्वायरी। तो कहीं पे भी आप रोम कर रहे हैं और अगर कोई इंक्वायरी को चेक करना चाहते हैं तो अपने मेल पे चले जाइए, यू विल फाइंड आउट द इंक्वायरीज ओवर देयर। एंड लास्ट में अली सप्लायर ऐप, ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको इंक्वायरी मिलती है जहाँ पे मोबाइल में आपका ऐप है और उस जगह पे आपको इंक्वायरीज देखने को मिलेंगी। एंड डेफिनेटली कि अगर कोई इंक्वायरी आई है और आप अगर शिमला मनाली घूम रहे हैं तो फोन भी आएगा कि भैया इंक्वायरी आई है। आप सोचो अब इससे आगे क्या हो सकता है। एंड डेफिनेटली मैं इतना मानता हूं कि आपकी एक्टिवनेस अगर थोड़ी सी भी है ना तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस दे सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फोकस थिंग्स, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं तो ऐसी कितनी चीजें हैं जो फोकस होनी चाहिए। सबसे पहला, अपडेट योरसेल्फ विद द वर्ल्ड कॉम्पिटिटर्स। ऑब्वियसली एज आई टोल्ड कि बिफोर यू ओपन द अकाउंट आप चेक करो कि दुनिया के अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। अगर कॉम्पिटिटर्स आपको पता है तो एब्सोल्युटली आपको कहाँ पे मार्केटिंग करना है और किन चीज़ों को लेके मार्केटिंग करना है वो सिंपल समझ में आता है। ऑफर एमओक्यू बेस्ड प्राइसिंग टू अट्रैक्ट द बल्क बायर। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के बेस पे आप बायर को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि बल्क के अंदर आपके साथ बिजनेस करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द B2B एंड अलीबाबा इज ऑल अबाउट द B2B। एंड अगर वो बल्क में आपसे बाय कर रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो अपने कंट्री में उसको B2C बेच रहा होगा, पर आपके लिए B2B बिजनेस है तो डेफिनेटली इन दैट केस आपके पास ये तैयारी होनी चाहिए कि बायर को अट्रैक्ट करने के लिए आप एमओक्यू बेस्ड प्राइसिंग पहले से तैयार करके रखो। डेफिनेटली कई बार मैंने ये देखा है कि इंक्वायरी आने के बाद वो जब पूछता है कि मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए, उसको रिस्पॉन्ड करने में हम लोग 24 घंटे लेते हैं। अगर बायर आया है तो उसको हार्डकोर रिक्वायरमेंट है इसीलिए आपके पास आया है, तो इतना सारा टाइम हम क्यों ले रहे हैं। इसका अगर आपको सिंपल आंसर चाहिए कि उसका क्या टाइमिंग होना चाहिए, आप में से कोई भी चाइना की कोई भी कंपनी की इंक्वायरी करो एंड आप देखो रिस्पॉन्ड टाइम क्या होता है। एंड द रिस्पॉन्ड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द B2B। अगर ये थोड़ा सा भी डिले गया ना, समझो तुम्हारा बायर गया। शाम को 7 बजे शटर बंद करते वक्त भी इंक्वायरी आए तो दुकान के बाहर खड़े रह के भी हमको ऑन द स्पॉट टैप करना चाहिए, कल सुबह करूंगा आके आराम से, वो होगा ही नहीं उधर। Am I clear? And that's what we are. बाकी आप में से कई लोगों के अकाउंट होंगे जिन्होंने, और मैं कई लोगों को जानता भी हूं जिन्होंने 24/7 अपने बंदे बिठाए 8-8 घंटे की शिफ्ट में, आंख पलकने का भी काम नहीं, बॉस इंक्वायरी आया नहीं कि टैप किया नहीं, एंड दे आर डूइंग द बिजनेस थ्रू ओनली B2B, नॉट एनी अदर प्लेटफॉर्म्स। पर ये तभी हो सकता है जब इंक्वायरी को आप प्रॉपर मैनर में टैप करो। देन आफ्टर रिस्पॉन्ड विद इन द 12 to 24 आवर्स, ये जनरली हमारी पैटर्न होती है। अगर आपने इतना रिस्पॉन्ड टाइम लिया, पीछे क्लियरली लिखा है बायर्स वुडंट वेट। एम आई क्लियर? मिनिमम रिस्पॉन्ड टाइम को करो
जितना रिस्पॉन्ड टाइम कम होगा उतना जल्दी वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन में आएगा और आपकी प्रोडक्ट के बारे में और प्राइसिंग के बारे में आगे बातचीत होंगी. Have standard replies for the MOQ shipping and payment terms. This is the beautiful thing ever जो कि always अलीबाबा के ऊपर मैं चाइनीज सप्लायर के अंदर देखता हूँ. हो सकता है कि there are several Indian supplier जो भी इनको फॉलो करते हैं, they are getting the business, but it's very clear. इंक्वायरी जब आती है और आप उनको MOQ शिपिंग एंड पेमेंट टर्म्स क्लियरली समझाते हैं तो उनके बाकी के सवाल जीरो हो जाते हैं. उनको प्रोडक्ट तो अच्छी लगी है बट उसका सवाल इतना है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचेगा कब. एंड बायर्स यू नो ना, बिकॉज यू योरसेल्फ अ बायर. अमेजोन पे कोई चीज़ का ऑर्डर दिया, उस पर लिखा हुआ है कि इतनी तारीख को ये प्रोडक्ट पहुंचेगा. पहले तो हम लोग वेट नहीं कर पाते ना, फिर भी बिकॉज डेट दिया हुआ तो वेट तो करना पड़ेगा. एंड फिर जिस दिन वो डेट आती है जहाँ पे मुझे डिलीवरी होगा, मेरे पास मैसेज आता है कि ये बंदा डिलीवरी करेगा, वो करेगा नहीं करेगा, हम पहले फ़ोन करते हैं किधर पहुँचा, मैं आऊँ सामने, कापोद्रा है उधर किधर है, वेसु की तरफ है तो मेरा बंदा है, भेजू उसको. अगर हम इतना वेट नहीं कर सकते एक प्रोडक्ट के लिए, यू जस्ट सिंपली इमेजिन दैट कि आपका बायर बल्क में बाय कर रहा है, हाउ कैन ही वेट. उसको भी तो आगे धंधा करना है. ही वांट टू सेल द प्रोडक्ट एंड नो रॉन्ग कमिटमेंट एट ऑल. और इसलिए मैं हर एक सेशन में भी ये बोलता हूं कि बॉस, जब आप रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं और खाली हा करते रहते हैं और इसकी बदौलत जब डीले शिपमेंट पहुंचता है ना, आप याद रखिए इस बार तो धंधा हुआ, अगली बार ये आपसे धंधा 100% नहीं करेगा. लिखो मेरी बात. बिकॉज आई एम इन बिजनेस सिंस लास्ट 12 years, आई नो दैट हाउ कस्टमर रिस्पॉन्ड. डीले मतलब नो बिजनेस अल्टीमेटली. एंड इसीलिए कहीं पे भी क्लियरली हाँ हर बार मत बोल दीजिए. आप सोचे समझे और फिर हाँ बोले अगर आप कर सकते हैं तो. अगर आपने नहीं किया तो कल उठ के बायर ये नहीं बोलेगा कि फलाना कंपनी ने मेरे साथ डीले शिपमेंट के थ्रू फ्रॉड किया. ये बोलेगा इंडियंस ने मेरे साथ डिले शिपमेंट के थ्रू फ्रॉड किया. इट्स नॉट यू, इट्स इंडियन. एंड तब जाके कंट्री की इमेज को डेंट होता है. डोंट डू दिस बॉस, आई एम रिक्वेस्टिंग विद द फोल्डिंग हैंड. बिकॉज कई बार धंधा लेने के लिए हम लोग गलत कमिटमेंट कर देते हैं, फिर अल्टीमेटली ये कंट्री की इमेज को डेंट करता है. आने वाले टाइम में जब बायर ये समझते हैं तो ये हमें क्लियरली पूछते हैं, भैया टाइम पे डिलीवरी करोगे ना, बोलते तो लेकिन तुम करते नहीं हो. दिस इज व्हाट हैपनिंग विद मी राइट नाउ विद द न्यू बायर्स, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं सालों से. कभी हमने कोई भी हमारे शिपमेंट के अंदर डिले नहीं किया. रीजंस अगर एक दो शिपमेंट में कुछ अलग हो सकते हैं, इट्स फाइन. कस्टमर कमिंग टू अस एंड दे आर आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन, आप बोले हैं कि 20 दिन में पहुंचेगा तो पहुंचेगा ना, क्योंकि हमारे क्लाइंट की एंगेजमेंट 22 तारीख को है. अगर शिपमेंट डिले हुआ है तो बट ऑब्वियस हनीमून में रिंग पहुंचेगा. फिर दोज थिंग्स जो हम फॉलो कर सकते हैं, तभी जाके इंटरनेशनल बिजनेस रिस्पॉन्ड करता है. यूज द पेड अलीबाबा टूल्स लाइक RFQ. ऑब्वियसली इनकी मोर डिटेल्स आपको जो चैनल पार्टनर्स की टीम है वो बताएगी. मॉनिटरिंग सेल्स परफॉर्मेंस थ्रू द अलीबाबा एनालिटिक्स. ऑलरेडी अलीबाबा एनालिटिक्स कैसे करते हैं इनका भी ट्रेनिंग जो है वो चैनल पार्टनर्स के थ्रू दिया जाएगा, तो यू कैन डू इट वेरी इजीली. सो इट इज गिवन दैट अलीबाबा इज नॉट एन इंस्टेंट सेल प्लेटफॉर्म. अलीबाबा कोई इंस्टेंट सेल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको लगा कि अभी अकाउंट ओपन किया और कल से कई इंक्वायरी हमारे प्लेटफॉर्म के आके खड़ी रहेगी. मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि बिजनेस अगर आपको चाहिए तो तैयारी आपकी ये होनी चाहिए. आई हैव सीन इन द मार्केट देयर आर सेवरल B2B जिनके लोग हमें मिलने आते हैं तो शुगर कोटेड ट्रंक के साथ आते हैं ना. इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा कि हमको लगता है रात को 11 बजे ये 50 बायर खड़े करेंगे यहाँ पे. एंड ऑन द स्पॉट हमको लगता है चेक अभी दे दो भैया वरना ये निकल जाएगा. बट इट इज नॉट अलीबाबा. व्हाट आई एम सेइंग टुडे दैट ये करना पड़ेगा बॉस, तब जाके बिजनेस आएगा. और ये एक प्रोसेस है. आपने पहले साल लिया, आपने रिस्पॉन्ड क्रिएट किए, आपने प्रॉपर लिस्टिंग किया, अगले साल इसका इंपैक्ट और बढ़ेगा, अगले साल इसका इंपैक्ट और बढ़ेगा एंड कंटिन्यूअसली बिजनेस आपके साथ ग्रो होता रहेगा. आगे बढ़ते हैं. बिल्डिंग बायर्स ट्रस्ट टेक्स द टाइम. यानी कि बायर आपसे अगर कुछ भी खरीदता है तो उसका ट्रस्ट गेन करने में टाइम लगता है. और ये बट ऑब्वियस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिनके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है. सपोर्ट की मैं बात करता हूं बिकॉज देखिए अकाउंट ओपन कर देने से काम नहीं हो जाता, उसके बाद सपोर्ट बहुत जरूरी है. मान लीजिए कि आज आपने अकाउंट ओपन किया और कल जाके आपको कोई भी क्वेरी आई तो आपको आंसर कौन करेगा. तो बट ऑब्वियस इन दैट केस हम आपको क्या सपोर्ट कर सकते हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अमित मुलानी एंड टीम. तो सबसे पहले फास्ट वे टू अपलोड 100 प्रोडक्ट्स. ये कैसे करना होता है, क्योंकि राकेश ने ऑलरेडी ये किया हुआ है तो ये आपको बहुत अच्छे से ये समझा भी सकते हैं कि अगर फास्ट मोमेंटम में प्रोडक्ट को अपलोड करना है तो हाउ कैन वी डू दैट.
सेकेंडली, हाउ टू फिल द RFQ इफेक्टिवली। अगर कोई भी इंक्वायरी आपके प्लेटफॉर्म पे आया तो उसको रिस्पॉन्ड करते वक्त आपको किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप बने इतना फास्ट उनको रिस्पॉन्ड कर पाए, क्योंकि अगर रिस्पॉन्ड फास्ट होगा तो डेफिनेटली इन दैट केस आपका बायर आपसे कनेक्ट होगे, जल्दी बिजनेस की और कन्वर्ट होगा। हाउ टू एनालाइज फॉर एनालिटिकल टूल, जो मैंने आपको आगे बताया था प्रोडक्ट के बारे में, या तो फिर ये मार्केट के बारे में हो या विजिटर के बारे में हो, इन सब की इंफॉर्मेशन राकेश एंड अक्षय विल प्रोवाइड यू, ताकि अगर आप उनको डिटेल में समझना चाहे तो आप उनके साथ बैठ के इन बातों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। L1, L2, L3 एंड L4 बायर आइडेंटिफिकेशन, जो उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि बेसिक जो प्रोडक्ट्स होती है वो एंड उसके साथ जो भी एडवांस प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर L1, L2, L3 एंड L4 ये कैसे डेवलप होता है, उसके लिए आपको क्या प्रेजेंटेशन करना होगा और इसमें क्या डिटेल डालना पड़ेगा, ये भी राकेश एंड अक्षय आपको बराबर बता सकते हैं, बिकॉज दे बोथ आर पार्टनर। सो दे हैव द सिंगल कंपनी एंड दोनों अलीबाबा के ऊपर पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं, तो दे आई थिंक दे आर मोर इफेक्टिव टू गिव द आंसर्स टू यू। एंड बट ऑब्वियस आंसर टू योर क्वेरीज, अगर इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी होती है यू कैन कनेक्ट विद देम। एब्सोल्युटली वी हैव द चैनल पार्टनर ऑल्सो हियर कॉम्पिटेंस, आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अलीबाबा की ऑफिस सूरत में भी है, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अकाउंट ओपन किया तो दिल्ली तक दौड़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली वी हैव द टीम ओवर हियर, तो आप उनको भी कनेक्ट आराम से कर सकते हैं। वो शुड नॉट ओपन इन अलीबाबा अकाउंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था अलीबाबा इवेंट को हम रिप्रेजेंट करें उसके पहले, कि ये पता होना चाहिए कि किनको अकाउंट नहीं ओपन करना चाहिए। सबसे पहली बात, इफ यू थिंक इट विल ब्रिंग ऑटोमेटिक सेल्स विद नो एफर्ट, आप अलीबाबा अकाउंट ओपन कर लो और बैठ जाओ धंधा आएगा, आपको अकाउंट नहीं ओपन करना चाहिए, ये नहीं आएगा। इफ यू कैन नॉट मैनेज बल्क ऑर्डर्स एंड इंटरनेशनल शिपमेंट, अगर आप उनके आंसर इफेक्टिवली नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि अल्टीमेटली उनको प्रॉपर आंसर दे पाए, तो आप अकाउंट ना ओपन करें, ये आपको काम नहीं आएगा। इफ यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी इमेजेस एंड लिस्टिंग, जो मैंने पहले बताया, जो दिखता है वो बिकता है, अगर आप फोटोग्राफी में नहीं मानते हैं तो आप अकाउंट ना ओपन करें। ओप्पो वीवो क्रू लिए हुए फोटो से बिजनेस डेफिनेटली नहीं मिलेगा। इफ यू ओनली वांट टू सेल इन इंडिया, देन अलीबाबा इज नॉट फॉर यू, बिकॉज अलीबाबा इज फॉर एक्सपोर्टर्स। And if you cannot maintain the quick response time, which is called the QRF, then buyer moves fast. And absolutely, अगर आपने प्रॉपर आंसर सही टाइम पे नहीं दिया तो भी बायर आपसे आगे धंधा नहीं करेगा। अगर इनमें से कोई भी चीज आप फॉलो करने वाले हो तो आई एम रिक्वेस्टिंग अकाउंट ओपन ना करें, क्योंकि इसका कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। Am I clear? And final thoughts from my side, Alibaba is not about getting lucky orders, it's about building a global identity. ऑब्वियसली अलीबाबा के ऊपर जितने भी लोग इंक्वायरी करने के लिए आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते कि चलो ट्राई करते हैं कि अलीबाबा के ऊपर इंक्वायरी करें। ऑब्वियसली इट्स अबाउट द बिल्डिंग अ ग्लोबल आइडेंटिटी। जिस तरह से अलीबाबा ने अपना ग्लोबल आइडेंटिटी बनाया है, ऑब्वियसली इन दैट केस वी कैन अंडरस्टैंड कि लोग अलीबाबा के ऊपर आके पैसा देते हैं, ट्रस्ट करते हैं एंड अपनी रिक्वायरमेंट वहीं पे सर्च करते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इवन इंडियन होने के नाते आज की डेट में अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाइना से या कहीं से इंपोर्ट करनी होती है, मोस्टली चाइना, वी आर यूजिंग अलीबाबा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये लकी ऑर्डर्स नहीं है, ये उनकी आइडेंटिटी है जिनकी बदौलत अलीबाबा के ऊपर बायर्स आते हैं। इट रिवॉर्ड स्मार्ट सेलर्स, नॉट जस्ट दोज वो ओपन एन अकाउंट। ये उनको धंधा देता है जो स्मार्ट सेलर है, जिन्होंने खाली अकाउंट ओपन कर लिया और सोचा कि धंधा मिलेगा, उनको बिजनेस नहीं मिलने वाला है। सो यू हैव टू बी अ स्मार्ट सेलर एंड व्हेन आई एम टॉकिंग स्मार्ट सेलर, इट मस्ट बी विथ ऑल द डिटेलिंग, जो प्रेजेंटेशन के मोड पे हो, एनालिसिस के मोड पे हो या प्रोडक्ट की मार्केटिंग के मोड पे हो। अगर आप ये जानते हैं और समझते हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म है। एंड फोकस ऑन द राइट थिंग्स एंड अलीबाबा कैन बी अ गेम चेंजर। सही चीजों पे ध्यान दीजिए, सही एनालिसिस करिए एंड आप देखिए अलीबाबा आपके लिए कैसे गेम चेंजर बनता है। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट पर्टिकुलर दिस इवेंट एंड फ्रॉम आवर साइड आई होप यू got a many detailed things about the Alibaba and accounts. Obviously, for any kind of the inquiry regarding to the Alibaba, आप राकेश एंड अक्षय को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अमित मुलानी एंड टीम की ओर से मी, केयूर, प्रतीक, मेहुल एंड मयूर भाई आर ऑलवेज हियर। यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट अस also. Obviously, we will share the details to you also in future for this PPT presentation. अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ्यूचर में फायदा हो सकता है तो we will share the PPT also. There is no question on that. Yeah.
अगर आप इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन मास्टर कोर्स हिंदी और इंग्लिश में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट amitmulani.com।